सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्लगल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ाला गौसुल आज़म मुअय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदाहु अन्ना कुल्लु दीकिन यसीहु व यसकुतु इल्ला दीकी यसीहु इला यौमिल क़यामा। सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज की ये अजीम पुरबहार और पुरनूर मजलिसे नूर जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के एक जलीलुल क़द्र और बरगुज़ीदा बंदे वली कामिल की मुक़द्दस याद में यानी उर्स के मौके पर मुनक्किद है, जिसमें हम और आप बैठकर जहां एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र जमील को सुन रहे हैं, वहीं अल्लाह के एक वली की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। काश कि हम और आपकी यह हाज़िरी मकबूल हो जाए तो यही कल मैदान आखिरत में हम और आपके लिए तोशे आखिरत और ज़रिए नजात भी बन सकता। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, मैंने मशहूर व मारूफ एक आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। उससे मुताल्लिक कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारे जहान के आका व मौला नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना मोहम्मद अरबी रूही फिदा हबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुरबार में बुलंद आवाज से जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद अददा माफू इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बेदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की मुक़द्दस महफिल सही मानों में तो नातिया मुशायरे की महफिल है। यह और बात है कि थोड़ी देर के लिए कुछ कहने बोलने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मैदान सियासत तो नहीं कह सकता, लेकिन मैदान खिदमत खल्क के एक मर्द आहिन मोहतरम मुराद भाई साहब बैठे हुए हैं। इनकी मोहब्बत, इन्होंने फोन कर दिया, मैंने कहा हूँ मौजूद घर पे, इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाएगी। यहाँ हाजिर आया तो देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्बा शहजादपुर अकबरपुर की एक अजीम दीनी मरकजी दरसगाह के लाइफ जिम्मेदार हरदिल अजीज एक ऐसे मुदर्रिस जिन्हें हम और आप अपनी ज़बान में हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मिसबाही के नाम से जानते हैं, जलवा फरमा। बड़ी खुशी हुई कि हज़रत यहाँ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इलाके की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ख्वाह वो दरिया के उस समत हो या दरिया के इस समत हो। सरहद पे रहने वालों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों तरफ का ख्याल रखें। ये सरहदी लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। ये और बात है कि सरहद पे रहने वाला दोनों तरफ की जिम्मेदारियों को निभाता है, लेकिन लोग उसे वफादार नहीं गद्दार समझा करते हैं। ये उनकी समझ का मामला।
वरना हम यही जानते हैं कि सरहद का इंसान दोनों सब्त का मुहाफिज हुआ करता है, दोनों सब्त का ख्याल रखा करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर हम और आप आज जिस मजलिस नूर में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये हुजूर सैयदी सरकार आक़ाई नेमत हजरत सैयदना इकबाल शाह अली रहमत व रिज़वान के उर्स की तकरीब की मजलिस। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना जो आप सब हजरात को मुबारक हो, सैयदना सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा पीरे लासानी हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक नाम से मंसूब है। इसीलिए मैंने हुसूल बरकत के लिए जहाँ कुरान अजीम की एक आयत करीमा की तिलावत किया, वहीं सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान हक तर्जमान से निकले हुए हदीस के कलिमात भी मैंने सुना दिए। यह हदीस का दो माना है, एक हदीस का तो लुग़वी माना है गुफ्तगू बातचीत, एक हदीस वो है जिसे इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरा वजह तख्लीक़े कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल फेल अमल बयान तकरीर से निस्बत हासिल हो। लेकिन हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रहमान ने सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़बाल को भी हदीस कहकर के दखल फरमाया, इसलिए मैंने उसे भी हदीस कह दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, बुजुर्गों की बारगाह, अब बुजुर्गों की तालीमात और उनकी बारगाह की इससे निस्बत रखने के ताल्लुक से रब तबारक व तआला ने हमें और आपको हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इस आयत करीमा का सीधा मफ़हूम यह है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वो कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के नक्शे कदम पर चलो, उनकी जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाओ, उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तुम उनके तर्ज जिंदगी को अपनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के सांचों में ढाल लो, तो यकीन जानो कि तुम्हें इन दोनों निस्बतों की बुनियाद पर, इन दोनों अजीम नेमतों की बुनियाद पर इस दुनिया में भी इज्जत हासिल हो जाएगी और कल मैदान आखिरत में भी अल्लाह नेमतें अता फरमाएगा। आप सोचो जरा, ये औलिया अल्लाह जब तक दुनिया में बाहयात रहे जाहिरी जिंदगी के साथ, क्या दुनिया में किसी से डरते थे? हरगिज नहीं, किसी से नहीं डरते थे। अगर डरते थे तो सिर्फ एक परवरदिगारे आलम की जात अल्लाह के अलावा किसी चीज का खौफ इनको दिलों में नहीं होता था। सच फरमाया खुद परवरदिगारे आलम ने कुरान अजीम में ऐलान इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न व मलाल, वो तो किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से डरते। इसी एक अमल की बुनियाद पर आप देखो कि जब तक अल्लाह का वली जमीन के ऊपर होता है वो अल्लाह से डरता है, पूरी दुनिया उनसे डरती है, वो जमीन के नीचे आराम फरमा होता है तब भी वो अल्लाह से डरता है, और दुनिया के लोग उनकी बारगाहों में हाजिरी देने से भी डरा करते हैं। बेशक देखते नहीं गाज़ी मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में जरा सी कोई गुस्ताखी नहीं करता, जानता है कि शाम में गुस्ताखी होगी तो शाम में अगर काले हैं तो सुबह में सफेद हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खौफदारी रहता है, उसको महसूस होता है कि अल्लाह वालों की बारगाह है, जरा सी गुस्ताखी, जरा सी इनकी बारगाह में बेअदबी हमारी दुनिया को भी बर्बाद कर देगी, आखिरत को भी बर्बाद कर देगी। इसलिए हमें और आपको अल्लाह से भी डरना चाहिए और साथ ही साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फरमान के मुताबिक इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को आइडियल और नमूना बना करके इन्हीं के बतलाए हुए तरीके पर चलना चाहिए। ये वो तरीका है जिस तरीके पर चल करके दुनिया का इंसान अल्लाह वालों के जरिए इमामुल अंबिया तक पहुंचता है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से इंसान बारगाह खुदाबंदी का कुर्ब हासिल कर लिया करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम बुजुर्गाने दीन के तौर तरीके पर अमल करें। इतनी बात मुझे तो इन बुजुर्गों के ताल्लुक से कहनी। अब इन्हीं बुजुर्गों में
उस बुजुर्ग का जिक्र कर लिया जाए जिसे सरखीले औलिया कहा जाता है, इमामुल औलिया कहा जाता है, सैयदुल अस्फिया कहा जाता है, सैयदुल अस्फिया कहा जाता है, वसीम साद पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना सरकार गौसे आजम मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बाबरकत है। ये गौसे आजम, ये बड़े पीर साहब अल्लाह के एक ऐसे वली है कि उन्होंने खुद अपनी जबान से फरमाया है, कुल्लु दीके यसीहु यस्कुतु इल्ला दीके यसीहु इला यौमिल क़यामा। ऐ दुनिया के लोगों, दुनिया के हर वली का मुर्ग़े विलायत बोलता है तो चुप हो जाता है, और मेरी विलायत का मुर्ग़ जब से बोल रहा है क़यामत तक बोलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़ी फाउंडेशन, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए आला हज़रत अज़ीमुल बरका मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रहमान बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, मुर्ग़ सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग़ सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जाने मिल्लत इस्लाम ये बुजुर्गाने दीन है, ये औलियाए कामिलीन है, ये सरखीले औलिया की बारगाह है। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इंसान बहुत रुपए खर्च करता है, बहुत माल सर्फ करता है, तब आजमाई करता है, तब वो कहीं अपने घर से चल के काबतुल्लाह की जियारत को जाता, तभी न जाता है। अभी साले गुज़श्ता 1,75,000 और 2.25 लाख तक हज होता था, इस साल 5 लाख से ऊपर है हज में खर्च होता। लेकिन अगर कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हो जाए और उस असीम ज़ात को पाले जिसे दुनिया पीरे पीरा मीरे मीरा कहती है, तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गौसियत कुबरा के मकाम पर पहुंचने के बाद काबा की ज़ियारत के लिए जाने की जरूरत नहीं है, काबा खुद ज़ियारत के लिए आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि दुनिया के जितने अख्ताब हैं, जितने औताद हैं, जितने नुक़बा हैं, जितने नुसबा हैं, जितने औलिया हैं, जितने मुत्तक़ी और परहेजगार लोग हैं, सब काबे का तवाफ करते हैं, और एक हमारा खास है कि काबतुल्लाह गौसे आज़म की बारगाह का तवाफ करते हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ धरे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज इसी सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस मुबारक महीने में अल्लाह के एक वली का उर्स हम मना रहे हैं। बिला शुबहा जहां सैयदना सरकार आक़ाए नेमत हुजूर सैयदना इकबाल शाह अली रहमत पर रिज़वान की बारगाह में, इकबाल बाबा की बारगाह में आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, वहीं यहीं बैठे बैठे आप सरकार बगदाद की बारगाह में भी खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। गौसे आज़म की बारगाह औलिया अल्लाह की बारगाहों में से एक ऐसी बड़ी बारगाह, ऐसी बड़ी बारगाह, ऐसी बड़ी बारगाह है कि दुनिया में जिस किसी को उस बारगाह से निस्बत हासिल हो जाती है, बिला शुबहा
सैयदना सरकार गौसे आजम के नाम लेवाओं में अगर उसका शुमार हो जाता है और गौसे आजम की बारगाह में उसकी मकबूलियत हो जाती है तो सरकार गौसे आजम के वसीले से वो इंसान जन्नती बना दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। सोचो, यही लिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, या इलाही कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादर अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते। मौला जब तक जिंदा रहो कादरी बना करके, मौला कब्र से उठूं तो कादरी बना करके उठा, मौला दुनिया और आखिरत की जिंदगी कादरियत में ढल जाए ताकि गौसे आजम के सदके में कल जन्नत में जगह और जाने मिलत इस्लामी। यही नहीं, मैं आपसे बता दूं और अर्ज किए देता हूं कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर आपने दुनिया में वसीला बना लिया और सरकार की बारगाह में इस्तिगासे में अपने गौसियत माँ की साथ को आपने बतौर वसीला पेश कर दिया तो अमा शुबह नहीं यकीन कामिल है कि अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मा की बारगाह में आपके शहजादे की बात को जरूर सुन लिया जाएगा और अल्लाह गौसे आजम के सदके में नबी आखिर ज़मा की शफाअत हम सबको अता फरमा देगा। यही वजह तो है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरा वजह तखलीक कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हैं तो बरेली की सरजमीन से यूं पुकारते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सुभान क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत। बाबू सोचो कि अल्लाह का एक वली इतने अजीम मकाम पर फाइज हुआ करता है मोहतरम कि अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब उसे विलायत का ताज पहनाया जाता है तो मोहतरम दुनिया की सारी शख्सियतें उसके सामने बौनी नजर आती और हम और आपके गौसे आजम हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सैयदना इमाम हसन अस्करी के बाद, नोट कर लीजिएगा, सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद गौसियत कुबरा का ताज अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह से नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर से पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना सरकार गौसे आजम को अता कर दिया गया। अब जब तक दुनिया में इमाम मेहदी तशरीफ न लाएंगे कोई गौसे आजम नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक वो गौसे आजम की साथ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही तो वजह है कि हमें और आपको बड़ा नाज रहता है, बड़ा फख्र होता है कि हाथ में गौसे आजम का दामन है, हाथ में औलियाए किराम का दामन है, हाथों में हमने बुजुर्गाने दीन का दामन पकड़ रखा है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें नीचा नहीं कर सकती है और दुनिया की कोई ताकूती कुव्वत हमें जहन्नम में नहीं ढकेल सकती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, सरकार गौसे आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा है। एक बात मैं आपको अर्ज़ करके बता दूं कि गौसे आज़म की बहुत सारी करामत है, बहुत सारी करामत। मैं करामत सुनाने के लिए आपको नहीं खड़ा हूं, एक बात अर्ज़ कर दूं, बहुत सारी करामतों में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और करामत मैं आपको बतला दूं, बड़ी अजूबा करामत है। बड़े दर्स उस करामत में मौजूद है। गौसे आज़म सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक यहूदी आया, यहूदी था। उलमाए किराम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए, आप इससे पूछ सकते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वासिल साहब की बिला जलवा फरमा, हुज़ूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बिला मद्दाज़िल्लहु नूरानी जलवा फरमा है और बड़ी दूर दूर तक नकाबत फरमाने वाले हज़रत
मोहतरम फसीहुद्दीन भाई साहब हमारे जो आज मुशायरे की तमाम जलसों की अल्हम्दुलिल्लाह अकबरपुर में जब रबीउल नूर शरीफ का मुबारक महीना आता है तो कोई स्टेज खाली नहीं रहता जहां हमारे मोहतरम भाई साहब की निकाबत न फरमाते हों और अपनी बेबाकाना गुफ्तगू से लोगों को मशहूर भी करते हैं। तमाम शुराए किराम मौजूद हैं, आप इससे पूछो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में यहूदी आया, उस यहूदी के ताल्लुक से आप इन लोगों से पूछ सकते हो कि रोज़े अज़ल से इस्लाम का अगर कोई दुश्मन रुए ज़मीन पर था है तो वो यहूदी ही, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, वो यहूदी था। उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ लेकिन कुछ शर्तें मेरी। आपने फरमाया क्या शर्त है? का पहले आप फरमाएं कि आप मेरी शर्त को मंजूर कर लेंगे, मान लेंगे? तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मानने के लायक होगी तो मान लूंगा, ना मानने के लायक होगी तो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर शर्त को मंजूर करूं। उसने कहा नहीं, अगर आप चाह लेंगे तो मान सकते हैं। आपने फरमाया शर्त बताओ। उसने कहा कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन 3 काम नहीं करूंगा जो मेरी आदत है, उसको छोड़ूंगा नहीं और करूंगा नहीं। आपने फरमाया क्या नहीं करोगे? उसने कहा नमाज नहीं पढ़ूंगा। फिर आपने फरमाया क्या नहीं छोड़ोगे? उसने कहा मैं चोरी करता हूं, चोरी की मेरी आदत है, चोरी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी कौन सी बुरी आदत है? उसने कहा मैं अय्याश हूं, अय्याशी करता हूं, वो नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया 3 शर्त अगर मैं तुम्हारी मान लूं तो मेरी एक शर्त मान सकते हो? उसने कहा जब आप मेरी 3 मान लेंगे तो आपकी एक मानने में हर्ज क्या है? तो आपने फरमाया ठीक है, वो मेरी एक शर्त मान लो कि तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलो। उसने समझा कि बड़ी आसान सी शर्त है। उसने कहा ठीक है, मैंने आपकी शर्त को कबूल कर लिया। सरकार गौसे आज़म ने फौरन फरमाया कलमा पढ़ो, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करके दाखिली ईमान फरमाया। 1 हफ्ता बीता, 1 हफ्ते तक उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, अपने घर में रहा, चोरी के लिए भी नहीं निकला, याशी भी नहीं किया उसने। 1 हफ्ते के बाद रात के सन्नाटे में अपना सामान हथियार उठाया कि अब तो रोजी रोटी का कोई ना कोई काम होना चाहिए, चले कहीं ना कहीं डाका डाले, चोरी करें। इत्तेफाक रात का आधा से ज्यादा हिस्सा बीत चुका था। उसने जिस घर में नक़ब लगाया वो किसी मुसलमान मुत्तकी परहेजगार का मकान, और वो भी किसी आम आदमी का नहीं, बादशाह बगदाद के वजीर का मकान था। आप जान लो आज के ज़माने के मंत्री के पास क्या क्या होता है, वो तो उस ज़माने के बादशाह के खास वजीरों में थे। वजीर थे, वजीर के घर में नक़ब लगाया। नक़ब लगाने के बाद उसने रास्ता बना लिया, अंदर चला गया। अब अंदर गया, इतना माल उसके सामने रखा हुआ था कि समेटते समेटते फज्र की अज़ान हुई। तो बड़ा घबराया कि अल्लाह अब क्या करें, बाहर निकले तो मारे जाएं, घर के अंदर रहे तो मारे जाएं। उजाला हो चुका है, लोग बरसों घरों से निकल चुके हैं, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई अजान देने जा रहा है, कोई जरूरियात से निकला हुआ है। और मैंने गौसे पाक से वादा किया है कि झूठ नहीं बोलना है, निकलूं तो झूठ बोलना पड़ेगा, अंदर रहूं तो झूठ बोलना पड़ेगा। गौस ने मेरी 3 शर्तें मान लिया है, आज मुझे उनकी एक शर्त को पूरा करना है। उसने अहद कर लिया कि इसी घर में किसी कोने में छुप गए। वजीर, बादशाह बगदाद के वजीर, साहिब ईमान, मुसलमान, गौसे आजम के आशिक। जब सुबह सादिक नमूदार हो गई, उजाला हो गया, तो आपने अपने मुअज्जिन से फरमाया कि अज़ान दो। उसने अज़ान दिया। अब वजीर साहब वजू करके मौजूद हैं, जिसने अज़ान दिया वो मौजूद है, 2 आदमी गुल हैं, जमात का वक्त बिल्कुल करीब है। अब आप जान लीजिए कि ये यहाँ चोरी कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि गौसे आजम उसको देख नहीं रहे थे। हमारे गौसे आजम उसको चोरी करते हुए भी देख रहे थे, नक़ब लगाते हुए भी देख रहे थे, घर के अंदर छुपा था तब भी देख रहे थे। वजीर ने अपने मुअज्जिन से कहा कि 1 आदमी और आ जाता तो 3 आदमी की जमात बड़ी अफजल होती है। हम 3 आदमी अगर मिल करके मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेते तो यही सजदा हो सकता अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो हम लोगों की निजात। मुअज्जिन ने कहा हुजूर देख लेता हूं।
उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो उसे कुछ हरकत नजर आई। उसने कहा या अल्लाह, खजाने में किसकी हरकत नजर आ रही है? खजाने के घर में किसकी हरकत नजर आ रही? करीब गया तो देखा कि एक इंसान बैठा कांप रहा है थर थर थर। पूछा कौन हो? कहा मैं चोर हूँ। क्यों आए थे? चोरी करने। गए क्यों नहीं? कहा उजाला हो गया था। कहा उजाला हो गया था तो ये खौफ नहीं लगा कि कहीं मारे ना जाओ? उसने कहा गौस पाक से मैंने वादा कर लिया था झूठ नहीं बोलूंगा, उसी की वजह से मैं छुपा रह गया। वजीर को जा करके उस खादिम ने इत्तला दिया, हुजूर एक चोर आया था, नकब लगाया, माल समेट रहा और सुबह हो जाने की वजह से घर से न निकला। वजीर ने कहा सुभान अल्लाह, उसी से कह दो नमाज पढ़ा दे, उसी से कह दो नमाज पढ़ा दे। अब तो ये घबराया हुआ बेचारा कि या अल्लाह फंस गए हैं, क्या करें क्या करें। जब वजीर ने हुक्म दिया, खादिम मौजूद है, पानी का इंतजाम हुआ, उसी चोर ने वजू किया, वजू करने के बाद मुसल्ले पर खड़ा हुआ। जो कुछ जानता था किसी तरह पढ़ा और जैसे उसने सजदा किया, सरकार गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, मौला यहाँ तक पहुँचा देना मेरा काम था और इसके सजदे को कबूल करके सच्चा मुसलमान बना देना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, फैज़ाने पीरे पीरा, गुलामाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही चोर नमाज से फारिग हुआ, सीधा बारगाह गौसियत में पहुंचा, हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, कांप रहा है। गौसे आजम की निगाह उठती है। आपने फरमाया अब क्यों कांप रहे हो? जब अल्लाह ने तुम्हें मकामे विलायत अता फरमा दिया है, अब तो तुम वली बन चुके हो। कहा सरकार अब कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब अय्याशी नहीं करूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा। आपने फरमाया मैंने तो सुबह ही में तुम्हारे लिए दुआ कर दिया है और तुम्हारा सजदा रब ने कबूल कर दिया है। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों ने इस वाक़े को लिखने के बाद इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक सच है कि जिसने जाहिल को आदमी बना दिया, आदमी को इंसान बना दिया, इंसान बनाकर वली बना दिया और वली बना करके रसूलुल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बना दिया। मोहतरम, मेरी दस्तबस्ता आपसे गुजारिश, आप सच बोला करो, झूठ से दूर रहो, गौसे आजम से मोहब्बत करो, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलो। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात ने मुझे बर्दाश्त किया, मेरे आधा घंटे का वक्त था जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रोज़ो शाम अपनी दुआओं में आप सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी आखिर ज़मा, खातमे पैगंबरा, वजह तख़लीक़े कायनात, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर वसीला पेश करते रहो। या रसूल अल्लाह, अपने शहजादे के सदके में शफाअत अता हो जाए, जहन्नम से नजात मिल जाए, जन्नत में जगह मिल जाए, बुराइयों से नजात मिल जाए, नेकियों की तरफ माइल हो जाए। या रसूल अल्लाह, हर अच्छा काम हमसे ले लीजिए, हर बुरे काम से दूर फरमा दीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सच्चा बनाए, सच्चों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम और आप जिंदा रहे, ईमान के साथ जिंदा रहे, जब हमारा आपका सबका खात्मा हो तो सबकी ज़बान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द हो। क़ब्र में हश्र में मीज़ान पे सरे पुल पे कहे, क़ब्र में हश्र में मीज़ान पे सरे पुल पे कहे, न छूटे हाथ से सामाने मोहल्ला तेरा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।